पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब ऐसा तूफान आने वाला है जो सूरज और ईशा की जिंदगी को पूरी तरह हिलाकर रख देगा। गांव में छुटकी की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। घर में खुशियों का माहौल है। हर तरफ हंसी और खुशी दिखाई दे रही है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं है कि कुछ ही देर में एक ऐसी खबर आने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। शादी की रस्मों के बीच अचानक लड़के वालों का फोन आता है। उनकी बात सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे साफ कह देते हैं कि अब उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वजह होती है गांव में फैली एक अफवाह। किसी ने उन्हें बता दिया कि छुटकी को नदी किनारे एक लड़के के साथ देखा गया था। हालांकि सच्चाई कुछ और होती है। छुटकी बताती है कि उसने केवल एक डूबते हुए युवक की जान बचाई थी। बाद में वही युवक उसका धन्यवाद करने आया था। लेकिन गांव वालों ने उस घटना को गलत रंग देकर उसे बदनाम कर दिया। छुटकी लाख सफाई देती है, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सबसे ज्यादा गुस्से में बुआ जी होती हैं। उन्हें परिवार की इज्जत और टूटता हुआ रिश्ता दिखाई देता है। गुस्से में वे फैसला सुनाती हैं कि छुटकी का शुद्धिकरण होगा और तब तक उसे अंधेरी कोठरी में रहना पड़ेगा। लेकिन तभी कहानी में सूरज के ताऊजी की एंट्री होती है। ताऊजी का असली मकसद छुटकी नहीं, बल्कि ईशा होती है। वे मौके का फायदा उठाते हुए सबके सामने कहते हैं कि अगर किसी का शुद्धिकरण होना चाहिए, तो सबसे पहले ईशा का होना चाहिए। उनकी बात सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। ताऊजी एक के बाद एक आरोप लगाने लगते हैं। वे दावा करते हैं कि ईशा दो पुरुषों के साथ रही है। पहले आकाश के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है और अब सूरज के साथ। वे गांव वालों के मन में शक का बीज बोने की कोशिश करते हैं। असल में यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा होता है। आकाश के जेल जाने के बाद ताऊजी बदले की आग में जल रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि सूरज और ईशा ने उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए अब वे दोनों को अलग करना चाहते हैं और इसी बदले की भावना में वे ईशा की छवि पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ सूरज यह सब सुनकर आगबूला हो जाता है। वह अपनी पत्नी के खिलाफ एक भी गलत शब्द सुनने को तैयार नहीं होता। पूरे गांव और परिवार के सामने सूरज डटकर खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाना सबसे आसान काम है, लेकिन उसके त्याग और संघर्ष को समझना सबसे मुश्किल। सूरज सबको याद दिलाता है कि ईशा ने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है। उसने दर्द सहा, अपमान सहा, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन ताऊजी रुकने का नाम नहीं लेते। मामला इतना बढ़ जाता है कि गांव के कुछ लोग अग्नि परीक्षा की बात करने लगते हैं। ईशा को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए जलते हुए कोयलों पर चलने की सजा देने का प्रस्ताव रखा जाता है। यह सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। इसी बीच पंडित जी भी एक नया बवाल खड़ा कर देते हैं। पूजा के दौरान वे घोषणा करते हैं कि कोई बड़ा अपशगुन हो चुका है। बस फिर क्या था, गांव के लोग इस बात को भी ईशा और सूरज के खिलाफ इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक ऐसा व्यक्ति गांव पहुंचता है जो पूरी सच्चाई जानता है। वह सबके सामने बताता है कि ईशा के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। उसने हमेशा त्याग और बलिदान ही किया है। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, वह परिस्थितियों की वजह से हुआ था, किसी गलत इरादे से नहीं। सच्चाई सामने आते ही ताऊजी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि उनका खेल अब खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ सूरज को भी समझ आ जाता है कि केवल ताऊजी ही नहीं, बल्कि बुआ जी भी इस साजिश में कहीं न कहीं शामिल रही हैं। अब आने वाले एपिसोड में
सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या सूरज ताऊजी और बुआ जी की सच्चाई पूरे गांव के सामने उजागर कर पाएगा? क्या ईशा को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? और क्या यह परिवार फिर से एक हो पाएगा या रिश्तों में हमेशा के लिए दरार पड़ जाएगी? एक बात तो तय है, आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा, बड़े खुलासे और कई चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिलने वाले हैं। सूरज इस बार चुप बैठने वाला नहीं है और जो लोग ईशा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का हिसाब देना पड़ सकता है।